नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 7 अप्रैल 2022 का संपादकीय। आज़ादी से लेकर 75 वर्षों बाद आज तक भारत के राजनीतिक मंच ने अनेक परिवर्तनों को देखा है, उनका गवाह रहा है और कुछ ऐसे ही परिवर्तनों के बारे में अपनी राय रखी है। आज के संपादकीय में सदीनामा के उप संपादक राकेश अचल जी ने, जिसका शीर्षक है 75 साल बाद भारत की राजनीतिक पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी का जन्म आजादी के बाद की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये दावा मैं पूरे इत्मीनान के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाजपा ने बीते 41 वर्ष में जिस गति से अपनी संतति को विस्तार दिया है, उसे अन्य कोई भी दल हासिल नहीं कर पाया। उल्टे इन 4 दशकों में देश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी आभा गंवाई है। सैद्धांतिक रूप से भाजपा की रीति नीतियों से असहमत मेरे जैसे किसी आदमी के लिए भाजपा को एक बड़ी उपलब्धि कहना आसान काम नहीं है, लेकिन जो हकीकत है सो हकीकत है। भाजपा के पास आज की तारीख में वो सब कुछ है जो एक राजनीतिक दल के पास होना चाहिए। कोई माने या न माने, लेकिन भाजपा ने बीते 4 दशक में जो हासिल किया है उसे आजादी के बाद के इतिहास में एक अलग अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा। देश के पुराने चितपावन समाज कोख से जन्मे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और फिर उसकी कोख से जन्मे जनसंघ के पुनर्जन्म के रूप में देश के सामने आई भाजपा ने 80 दशक में शून्य से अपनी यात्रा प्रारंभ कर आज जो शिखर छू लिया है वो हैरान करने वाला है। आप भाजपा की रीति नीति से असहमत हो सकते हैं, किंतु इस बात से असहमत नहीं हो सकते कि देश में कांग्रेस के बाद घर घर पहुंचने वाली भाजपा एकमात्र दूसरी राजनीतिक पार्टी है कि आजादी के पहले की राजनीति में कोसों दूर तक न दिखने वाले लोगों की प्रबल इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि आज भाजपा केंद्र में सत्ता में होने के साथ सर्वाधिक राज्यों में सत्तारूढ़ है। भाजपा ने अतीत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के साथ ही वामपंथी दलों को ही नहीं पितु तमाम गैर भाजपा दलों की जड़ों को भी खोद डाला है। आज स्थिति ये है कि सब मिलकर भी भाजपा का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे भाजपा के संगठनकर्ताओं की अनुकरणीय मेहनत है। भाजपा ने आजादी का अमृत वर्ष आते तक देश की राजनीति में एक ऐसा नशा भर दिया है जिससे जनमानस बाहर ही नहीं आ पा रहा। महंगाई, बेरोजगारी, संकीर्णता, अशिक्षा, बीमारी जैसे तमाम मुद्दे भी अब जनता को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जनता राजनीति की केसर में घुली हिंदुत्व की अफीम को पीकर मस्त है। आप भाजपा के खिलाफ एक शब्द बोलिए, आपके लत्ते के लिए जाएंगे। जनता के दिमाग पर ताला जड़कर चाबी समुंदर में फेंकने की यह कला केवल और केवल भाजपा के पास है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को देव दुर्लभ शायद इसीलिए कहती है क्योंकि देवताओं के लिए भी ऐसे मूक बधिर कार्यकर्ता और समर्थक हासिल नहीं हैं, जो बिना कोई प्रश्न किए अपने नेतृत्व के इशारे पर प्रतिद्वंदी की ईंट से ईंट बजा देने के लिए तत्पर है। राजनीति में ऐसी रतौंधी पहले कभी नहीं देखी गई और न सुनी गई। देश में आज भी मुमकिन है कि भाजपा से ज्यादा गांधीवादी होंगे, लेकिन उनमें भाजपा कार्यकर्ताओं जैसी अंधभक्ति लेश मात्र भी नहीं है। देश में गांधीवाद पर लगातार हमले भाजपा की तरफ से सबसे बड़ी उपलब्धि है। भाजपा देश को 21वीं 22वीं सदी में ले जाने का न दावा करती है और न दम भरती है। भाजपा आपको त्रेता युग में ले जाना चाहती है, जहां त्रिलोक के स्वामी राजा राम की तरह तख्त पर भाजपा के नेता विराजे हों और देश में कोई दैविक ताप न हो। आज 80 करोड़ लोग मुफ्त के अनाज पर पल रहे हैं, तो कल भले ही वे 130 करोड़ हो जाएं, तो भी कोई चिंता नहीं, लेकिन भाजपा मजबूत होना चाहिए। मैं कहता हूँ, आपको बुरा लग सकता है, किंतु ये हकीकत है कि भाजपा अपने आप को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी दांव पर लगाने से भी न हिचकने वाली पार्टी है।
पिछले 7 साल में भाजपा ने राष्ट्रवाद के नाम पर जो कुछ किया है, यदि आप उन सब फैसलों की समीक्षा ईमानदारी से करें तो सत्य आपकी समझ में आ जाएगा। किंतु दुर्भाग्य ये है कि आप ये समीक्षा करने के काबिल रहे नहीं। भाजपा का हर निर्णय आपको शिरोधार्य करना ही है। आप कोई नानुकुर कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाजपा ने आपको इस लायक छोड़ा ही नहीं है। भाजपा का शक्तिशाली होना देश हित में है या नहीं, इसके लिए कुछ कहने से बात बनने वाली नहीं है। भाजपा का शक्तिशाली होना देश हित में है या नहीं, इसके लिए कुछ कहने से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि बात तो कब की बिगड़ चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस। कांग्रेस को जिन मूल्यों की रक्षा की जिम्मेदारी देश ने सौंपी थी, कांग्रेस बीते कुछ वर्षों में तमाम जिम्मेदारियों से विमुख हो गई। इसके अलावा वामपंथियों, समाजवादियों और दूसरे गैर भाजपा दलों को जनता आखिर एक के बाद एक क्यों खारिज करती जा रही है। देश की समरसता, धर्मनिरपेक्षता का कीमा बना चुकी भाजपा को आखिर कोई क्यों नहीं रोक पा रहा। जवाब सीधा सा है कि भाजपा दल अब जनता के बीच अपनी पैठ खो चुके। किसी भी अन्य दल के पास भाजपा जैसा कोई जाल नहीं है, जाल ऐसा जिसे कोई कुतर ही नहीं पा रहा है। असहमति और विरोध के बावजूद मैं भाजपा के संगठनकर्ताओं और तमाम नेताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो सम्मोहन राजनीति में पैदा किया है, वैसा महात्मा गांधी के अलावा कोई दूसरा नहीं कर पाया है। मुझे लगता है यदि आज महात्मा गांधी के होते हुए वे भाजपा के सम्मोहन के सामने नाकाम हो जाते। भाजपा लगातार हिकमत अमली से देश की जनता के दिमाग में गांधी का खुमार उतारने में लगी है। भाजपा के विद्वान तरह तरह की किंवदंतियां गढ़कर देश का अपराधी घोषित करने में लगे हुए हैं। हालांकि परोक्ष रूप से वे गांधी की समाधि पर नतमस्तक होते दिखाई देते हैं, क्योंकि भाजपा को आज भी महात्मा गांधी अपने से ज्यादा बड़ा सम्मोहन करता दिखाई देते हैं। लोकसभा में 2 सीटों से अपनी यात्रा शुरू करने वाली भाजपा आज 303 हो गई है। राज्यसभा में भी उसकी संख्या 100 हो चुकी है। कोई आंकड़ों को झुठला तो नहीं सकता। संख्या बल के हिसाब से भाजपा इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा के सम्मोहन से देश को बाहर लाने के लिए किसे क्या करना है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि यदि भाजपा का अश्वमेध यज्ञ न रुका तो भारत को भविष्य का श्रीलंका बनने से न कांग्रेस रोक सकेगी न खुद भाजपा, क्योंकि भाजपा ने देश बनाने का रास्ता चुना है जो एक अंधी सुरंग की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। बावजूद भाजपा के स्थापना दिवस पर देश के हर भाजपा कार्यकर्ता और नेता को बधाई, शुभकामना। राकेश अचल, सह संपादक। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।